अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, लाहौर एक बार फिर रंगों, खुशियों और कहकों का शहर बन गया। छतों पर ख्वाबों की खुशबू, आसमान पर लहराती पतंगें और हर तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे। बागों के शहर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की शानदार और महफूज कामयाबी ने बरसों पुरानी खुशियों को एक बार फिर जिंदा कर दिया। तकरीबन 25 साल बाद बसंत की रौनकें मुनज़्ज़म, महफूज और आवाम दोस्त अंदाज में वापस लाना बिलाशुबा हुकूमत पंजाब का एक तारीखी कारनामा है, जहां लाहौरियों ने जिम्मेदारी, नज़्म ज़ब्त और शऊर का मुजाहरा करते हुए सेफ बसंत को एक यादगार त्यौहार बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत में किए गए मौसर और जदीद हिफाजती इंतज़ामात ने यह साबित कर दिया कि रिवायती त्यौहारों को भी महफूज तरीके से मुनक़्क़िद किया जा सकता है, जिस पर आवाम की जानिब से खुशी और इत्मीनान का भरपूर इजहार देखने में आया। बसंत के आखिरी दिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक और खुशखबरी सुनाकर आवाम के दिल जीत लिए, जब उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि आइंदा मरहले में पंजाब के दीगर शहरों में भी बसंत के इनेकाद पर गौर किया जा रहा है। जबकि इस शानदार फेस्टिवल के कामयाब और महफूज इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम वाकई खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। दूसरी जानिब कुछ सियासत की बात करें तो मुल्की सियासी मंजरनामा एक बार फिर काफ़ी गर्मा गर्म नज़र आ रहा है, जहां तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी की शटर डाउन और पहिया जम हड़ताल की कॉल आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है। ताहम इस हड़ताल के हवाले से 2 बिल्कुल मुख्तलिफ बयानिए सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि अवाम ने इस कॉल को मुस्तरद कर दिया और मामूलात ज़िंदगी इस वक्त जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसी इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि कई शहरों में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और ऐसे में बुनियादी सवाल तो यही जन्म लेता है कि इस शटडाउन हड़ताल की अमली हैसियत क्या होगी, इससे क्या हासिल होगा? क्या इस एहतजाजी हिकमत अमली से तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकासद हासिल करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर ये इक़दाम अवामी मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं? इसके साथ ही एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या मुज़ाकरात की तरफ बनता हुआ साजगार माहौल एक बार फिर सियासी कशीदगी की नज़र हो जाएगा, या तमाम फ़रीक संजीदगी का मुजाहरा करते हुए किसी सियासी हल की जानिब बढ़ेंगे? इस पे जी हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है, बिल्कुल जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नामवर गुलकार हैं और अब तो चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान जवाद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जवाद अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आपसे बाकायदा तौर पर हम सियासी गुफ्तगू करें, सबसे पहले तो ये बताइए, जो 25 साल बाद लाहौर में बसंत मनाएगी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और आपने माजी में भी बहुत सी बसंतें मनाई होंगी, ये बसंत और माजी की बसंत किस तरह से मुख्तलिफ नजर आई आपको? देखें, मैं तो पहले वाकई इस बात के पे खुशी का इजहार करता हूँ कि बसंत इतने अरसे के बाद दोबारा हुई है। जहाँ तक मुझे याद है 2007-8 में लास्ट टाइम लोगों ने बसंत को थोड़ी बहुत मनाई थी और उसके बाद फिर इतने अरसे से नहीं मनाई गई। और मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था और वैसे तो लोग कहते हैं डिक्टेटोरियल रूल था, और ज़ाहिरी बात था भी, क्योंकि उन्होंने हुकूमत जिस तरह हासिल की थी, लेकिन सियासी तौर पर तो उनके साथ जो भी आ जाए, वो एक प्रोग्रेसिव आदमी थे लेकिन ज़ाती तौर पे। और आपको पता है डिक्टेटर जैसा होता है वैसे ही उसकी सोसाइटी को असरअंदाज होता है, क्योंकि वो अकेला आदमी होता है उस टाइम पे। तो वो प्रोग्रेसिव आदमी थे, रोशन ख्याल आदमी थे, मतलब एनलाइटेंड आदमी थे। उन्होंने फिर ये मौसीकी, बसंत, फिर ड्रामाज, फिल्म्स, इनकी तरफ उन्होंने रिवाइवल के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए। तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो बसंत होती थी और जो स्टार्ट हुई, उससे पहले इस तरह नहीं होती थी। ये भी आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं लाहौर में हमेशा से मतलब रहा हूँ। मेरा ये शहर है, मेरे नान के दाद के दोनों यहाँ के हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन क्योंकि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बसंत देखी हुई है बहुत अरसे से। हम मना रहे थे, गुड़ियाँ उड़ा रहे थे, सब कुछ था, पतंगे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में इसको एक फेस्टिवल की हैसियत मिल गई, और जो फेस्टिवल इतना ज़बरदस्त इफेक्टिव हुआ कि आप देखें कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे गए। जैसे चाइना और जापान में बसंत नहीं, मतलब काइट फ्लाइंग होती है और पूरी दुनिया उसको देखती है और जाती है। उसी तरह पाकिस्तान के अंदर बाकायदा इंडिया से भी ज़्यादा, मतलब इंडियन पंजाब, बहुत छोटा पंजाब है, वो नहीं प्रमोट कर सके बसंत को, 4 करोड़ लोग। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 25 नहीं, 12 साढ़े 12 करोड़ पंजाबी रहते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में। इन्होंने क्या किया, फिर फेस्टिवल बना दिया इसको, और ऐसा फेस्टिवल बनाया सनाउल्लाह के। पहले तो देखें, ये पंजाब में रहा 1 साल,
अगले साल ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया। मैं पूरे पाकिस्तान में शोज करता था। आपको हैरत होगी कि कराची में हर छत पे पतंगबाजी होती थी, बड़ी छतों पे, और लोग आते थे और बाकायदा उसको मनाया जाता था और एहतमाम किया जाता था। फिर कोयटा, पेशावर, आज़ाद कश्मीर, फिर क्या ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, हर जगह काइट फ्लाइंग होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे सियासी हुक्मरानों ने अपनी नाअहली की वजह से इसको छुपाना शुरू किया, इसको ख़त्म किया कि जी कट जाती है गर्दन, और ये वो खुद देखें ना, हमारे हुक्मरान तबका खुद जो मर्जी करता रहे, गरीब आदमी से उसकी खेल भी छीन लेते थे। तो वो उसके बाद वो खत्म हो गया मामला। और तो इस दफा तो काफी भरपूर तरीके से जी मनाई गई है, और जिन शहरों का आपने जिक्र किया वहां से भी अब डिमांड्स आ रही हैं कि जनाब वहां पर भी बसंत मनाने की जो है भरपूर तैयारी की जाए, इजाजत दी जाए। अच्छा ये तो बताएं हमें कि 25 साल बाद आपने कोई पतंग उड़ाई है आज या कल, और आपने कोई गुड्डा काटा है या सिर्फ कटवाई है? नहीं, मैंने पतंग तो उड़ाई है, ये अच्छा। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन मैंने वो पेच नहीं लड़ाया और मैंने वो अभी कटवाई नहीं या काटी नहीं किसी की पतंग। लेकिन ये है कि मैंने उसको एंजॉय खूब किया है। और मैं यहाँ पे जो भी बसंत हो रही है लाहौर में, मैं चाहता हूँ कि अभी आपने शहरों की बात की ना, तो पंजाब के शहर तो आपको बिलीव आप मुझे करेंगे अभी भी वो थोड़ा बहुत ये कर ही रहे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो इस दौर से केमिकल से नहीं उड़ाना, उनको भी पता है कि मोटरसाइकिल्स पे ये लगाने हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे जब अगले साल आप इसको देखेंगे ना, ये मेरी पेशीन गोई है, अगले साल ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और पाकिस्तान से बाहर जाएगी। आपको पता ही होगा, आपके भी बड़े दोस्त होंगे ऐसे या रिश्तेदार जो कि स्पेशली पसंद के लिए लाहौर आए हैं इस दफा, बिल्कुल। और न्यूयॉर्क से आए हैं, मेरे वाकफ जो हैं, लंदन से आए हैं, यूरोप से आए हैं, जापान से आए हैं, मतलब जहां जहां लोग रहते हैं। और उनके पास उनका शौक इतना दीदनी था कि उन्होंने सोचा कि हमारी ये टिकट लग जाए, लेकिन हमने जाना जरूर है, पाकिस्तान का फेस्टिवल है। अच्छा सनाउल्लाह, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा जरूरी बताना, आप नौजवान आदमी हैं आपके प्रोग्राम में, कि देखें बसंत जो है ना, इसके बारे में बातें इस तरह की गई, उड़ाई गई कंजर्वेटिव क्वार्टर से, और वो भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी अपने एक एजेंडा होता है। उन्होंने कहा जी कि ये तो हिंदू त्यौहार है, ये तो सिख त्यौहार है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको स्टार्ट किया था अकबर बादशाह ने। अकबर बादशाह आप सबको पता है मुसलमान था। अच्छा, बाकायदा तौर पे उसने इसका एहतमाम किया था। उसके बाद ये अमीर खुसरो को भी तारीख में ये मकाम हासिल है कि उन्होंने इस पे बहुत कुछ किया हुआ है। बसंत उनके साथ ही एसोसिएट होती है, वो भी मुसलमान थे। उसके अलावा आप देखेंगे ये हिंदू त्यौहार और सिख या मुसलमान या मसीही त्यौहार नहीं है, यहूदी त्यौहार नहीं है, या बुद्ध मत त्यौहार नहीं है, ये पंजाब का त्यौहार है। और ऐसा त्यौहार है सनाउल्लाह कि इसके अंदर इतनी वो हम कहते हैं डाइवर्सिटी है, और इसके अंदर इतनी पेनिट्रेशन की क्वालिटी है कि इस तरह का त्यौहार जो है ना पूरी दुनिया में चला जाता है। और हमारा पाकिस्तान जो है ये इसका त्यौहार बन चुका है। ये हम अपने एक दूसरे की सकाफत से प्यार करते हैं। देखें बलोचिस्तान की, पख्तूनख्वा की, हर जगह जो जो भी होता है, इसी तरह सिंध में, तो हम उसको प्यार करते हैं, हम उसको ओन करते हैं। बसंत का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि उसको सारे ही ओन करते हैं। भाई गोटी डोर किसको दिल नहीं करता उड़ाने का, किसका दिल नहीं करता अपने घर वालों के साथ खाने पीने का, मौज उड़ाने का, किसका दिल नहीं करता कोई मौसीकी के साथ छतों पे जो है वो गहमा गहमी हो। तो ये बड़ी बेजरर सी स्पोर्ट है। सिर्फ एक मसला था कि खतरनाक थी, तो वो देखें इस दफा बहुत एहतियाती तदाबीर ली गई हैं। मोटरसाइकिल्स पे वो जो लगाए गए हैं बड़ी ज़बरदस्त बात है। उसके अलावा धाती वो जो केमिकल डोर है सख्ती से मना है। मैं समझता हूँ अगर वो कोई उड़ाएगा तो बड़ा ही वो उसके अंदर गैरत की कमी होगी, बड़ा बेशर्म इंसान होगा, और उसको अंदर भी डालना चाहिए जेल के अंदर डेफिनेटली, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो तकरीबी लोग होते हैं। और तीसरा ये कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई वाक़या हो, जैसे आपको पता है मुल्क के दुश्मन बड़े हैं और वो भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं ऐसी जगहों पे कि कुछ ना कुछ किया जाए, तो उसका भी मैंने देखा है कि पुलिस बड़ी मुस्तैद थी। जो एजेंसीज हैं जो कि कानून साज अदारे हैं, मतलब कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो सारे भी बड़े अलर्ट थे। तो बहुत अच्छा ही हो गया, बिल्कुल सब इदारों ने मिलकर जी इसे कामयाब बनाया है एक महफूज बसंत के तौर पर। और आपने भी मौसीकी की भी बात की है, और साथ में अपने नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि लाहौरियों ने जिस तरीके से सेफ बसंत को मनाया ना, इनके इनाम के तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने जी इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब सुबह यानी कि सुबह के 5 बजे तक जो है पतंगबाजी की इजाज़त जो है वो मिल गई है। लेकिन जवाद साहब, जैसे कि आपने पतंग उड़ाने की बात की, डोरों की आपने बात की, आपने ख्वाबों की बात की, मौसीकी की भी बात की, तो बसंत हो, जवाद अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में लाइव बैठे हों और कुछ ना गुनगुनाएं तो कुछ कमी रह जाएगी। तो बसंत के मौके पर चंद एक अशार। नहीं, वो तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं इसको सुनाने से पहले ना एक बात जरूर करना चाहूंगा।
देखें, ये पूरे सिस्टम की कामयाबी है। ये सिर्फ कोई सियासी लोग नहीं बसंत बना सकते थे। आपको समझ आ रही है मेरी बात कि सिस्टम की कामयाबी है, सिस्टम ने इसको इजाजत दी है। जो भी सिस्टम है इस वक्त, मैं एक सियासी पार्टी का हेड हूं, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है ना सनाउल्लाह, तो वो है कि यहाँ पे तरक्की पसंदी, रोशन ख्याली की बात हो, तमाम लोगों की खुशहाली की बात हो, और उसके अंदर आम लोगों की जो भी ऐसी सनतें हैं जो पहले होती थी उनको रिवाइव करने की बात हो। तो ये सिस्टम ने इसको सपोर्ट दी है, तो ये हुआ है। और मैं चाहता हूं कि ऐसी सपोर्ट तमाम सकाफती जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको मिलनी चाहिए, जहाँ पे आम लोग जिनसे मुंसलिक है, और ये आम लोग खुशी मना रहे हैं। आपको पता है, ये आम लोग जो है लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोग, बेशक उनके पास इस वक्त डोर और गुड्डी खरीदने के पैसे नहीं, क्योंकि ये सनत मर गई थी, तो महंगाई ज्यादा, तो इसकी वजह से वो कहते हैं ना सप्लाई एंड डिमांड, तो भी सनत बनी नहीं हुई। अगले साल आप देखिएगा कि ये बाकायदा गरीब आदमी की पहुंच में होगी, ये सस्ती होगी, सब ये कर सकेंगे एंजॉय। लेकिन अभी भी वो सब एंजॉय कर रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं इन्हीं के लिए एक सॉन्ग करता हूँ जी जी। और मैं आई एम अ प्राउड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं तो बड़ा, मुझे शौक है। मैंने कॉन्सर्ट करने छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपया भी कोई देगा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं गाने बनाता रहूंगा, गाने बनाता रहता हूँ। और ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सुनो टीवी के लिए। जी जी प्लीज। उच्चिया मजाजा वाली आंख गई, तेथों मैं कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। तू ए सारे जग तो सोना, तेरे वर्गा होर नहीं, दिल तेरे ते आया सजना, दिल ते कोई जोर नहीं, नेड़े होके कह जांदी ए मैं कुड़ी कमजोर नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, डर डर के होंदा ए प्यार नहीं, एक तू जो मेरे नाल होए किसे दी मैनू परवाह नहीं। हो हा उच्चे मजा जमली आंख गई, तेथों ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। आवाज बैठी हुई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है जवाद साहब। ये तो गाना जो है वो हर छत पे मैंने सुना भी है। लेकिन आप बिलाशुबा बेहतरीन सिंगर हैं, बेहतरीन गुलकार हैं, लेकिन अब तो माशाल्लाह आप सियासतदान भी हैं, तो आप पे अब डबल जिम्मेदारी जो है वो आ गई हुई है। जरा हमें ये बताइए, आपकी पार्टी जो है बाकी सियासी जमातों से किस तरह से मुख्तलिफ है, और बाकी सियासतदानों से आप अपने आप को किस तरह से मुख्तलिफ समझते हैं? यार सिंपल सी बात है, हम सोशलिस्ट पार्टी हैं जैसे, और मैं सोशलिस्ट हूं। जैसे जोरान ममदानी जो है वो एक सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। अमेरिका में उसने मेयरशिप हासिल की है न्यूयॉर्क की, और सिर्फ इस नारे पे की है जो कि सोशलिस्ट नारा होता है कि तमाम लोगों को वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए जो कि इस मुल्क में जो बनती हैं, उगती हैं, मिलती हैं, क्योंकि ये उनका हक है, वो इस ज़मीन पे पैदा हुए हैं, तो उनके लिए सहूलतें होनी चाहिए तमाम आम लोगों के लिए। तालीम से बेहतरीन होनी चाहिए, बेहतरीन उनको खाना मिलना, बेहतरीन वो लिबास पहन सकें, बेहतरीन वो जगह रह सकें। तो यही है सोशलिज्म, और क्या होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी पार्टी इसलिए सबसे मुख्तलिफ है कि कोई भी सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। और अभी एक रिसेंटली एक हमारे नौजवान ने पार्टी बनाई है, लेकिन वो भी सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। देखें, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जो ये कहती है कि अमीर गरीब दोनों बड़े अच्छे लोग होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, लेकिन अमीरों के पास इतना कंट्रोल नहीं ऐसा होना चाहिए किसी भी मुल्क में, सियासी कंट्रोल, समाजी कंट्रोल और मुआशी कंट्रोल, कि वो गरीबों को कोने में लगा दें। तो पाकिस्तान में चूंकि इस पे कभी पार्टी बनी नहीं है, तबकाती तफरीक पे, अमीर गरीब के उसके सवाल पे, तो इसलिए लोगों को भी समझ नहीं आ रही। हमारी पार्टी बिल्कुल फर्क है सबसे। आप ये समझ लें कि हमारी पार्टी से पूरे सिस्टम से लड़ रही है, जो सिस्टम सियासत, अमीर सियासतदानों, खरबपति, अरबपति सियासतदान, जागीरदार, सरमायादार, माफियाज, कबायली सरदार, फिर ये जो पीरो मुर्शद जो हैं ये बने हुए, खान वादे जो बने हुए हैं, फिर वडेरे, ये और बदमाश अपने अपने इलाकों के बड़े जो अमीर बदमाश हैं, हम उन सब के सामने खड़े हैं। तो हमारे साथ तो इन तमाम पार्टियों की लड़ाई होगी आइंदा, मतलब सियासी लड़ाई,
वैसे तो हम किसी और तशद्दुद को या वो किसी भी बुरी इस तरह की चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते या समझते कि होनी चाहिए, लेकिन सियासी लड़ाई हमारी इनके साथ होगी और वो आम लोगों के लिए होगी। सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोगों की पार्टी है हमारी, लोअर मिडिल क्लास और मेहनत कशों की नहीं तो आप कह रहे हैं आप पूरे सिस्टम से आपकी लड़ाई होगी, लड़ाई है, और कुछ चीज़ें जो है वो आवाम के लिए आप चाहते हैं। तो ये जो हुकूमत की अपोजिशन से लड़ाई है और अपोजिशन की हुकूमत से लड़ाई है, और अपोजिशन ने आज जो पहिया जाम हड़ताल भी की हुई है, तो इस लड़ाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी यार, इस बारे में मेरा बड़ा सिंपल सा ख्याल है। देखें, मैं आपको पता है नाके धूं ज्यादा पीटीआई का, उसकी वजह है। देखें, लड़ाई असल में होनी चाहिए तबकाती, जो दुनिया में होती है। मैंने आपको कहा कि अभी ट्रंप के साथ उसने आडा लगा लिया था, मतलब टकराव कर लिया था ज़ोरान ममदानी ने, और उसके बावजूद इतने बड़े मुल्क का, सबसे बड़े मुल्क जो पाक ताकतवर मुल्क है इस वक्त, उसके प्रेसिडेंट के साथ, तो सोशलिस्ट वैसे ही होते हैं, हम तो इनकलाबी लोग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं ना, अभी आपने कहा हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन की पार्टी, ये सारे हैं एक जैसे। आप मुझे बताइए कि क्या इनमें ये सारे लोग नहीं हैं जिनकी मैंने बात की थी? ये जो अमीर लोग हैं, आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा जरदारी, फिर आप चले जाएं, क्या नाम है, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, ये सारी एलीट नहीं है, ये सब एलीट है। ये अरबों रुपए के मालिक हैं या खरबों रुपए के मालिक हैं। तो देखें, इनकी आपस की लड़ाई है, लोगों को समझ नहीं आ रही। ये आपस में लड़ते हैं इक़्तिदार के लिए, आपस में लड़ते हैं हुकूमतों के लिए, नामों के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए, फिर ओहदों के लिए। तो ये हमारी लड़ाई, तो ये लड़ाई नहीं है। हम तो एक पूरे तबके को रिप्लेस करना चाहते हैं जो 1% भी नहीं है, उन 99% लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो कि बाकी लोग हैं, मिडिल क्लास और गरीब लोग। और फिर कहीं जाके इस मुल्क में आम लोगों के लिए कुछ होगा, अदरवाइज तो कुछ होने की उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये फसाड है, ये जाली लड़ाई है, ये इसको कायम रखते हैं। अभी जो पहिया आप कह रहे थे ना, अभी हड़ताल हुई है, पीटीआई का इशू ये है कि इमरान खान भी आखिरकार इसी सिस्टम की से फायदे उठा के आए थे, सबको पता है। अब मैंने तो नहीं बूट पॉलिश किए किसी के ना, इसलिए मैं तो कह सकता हूँ कि ये सब इसी तरह आए थे, पार्टियां बनी थी इसी तरह और सक्सेसफुल हुई थी। तो अब अगर आपको निकाल दिया गया है किसी भी वजह से और आपके मालिकों ने निकाला है, तो आप उससे कौम से क्यों बदला ले रहे हैं? आपका मसला क्या है कि आपके बच्चे बाहर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपके बहनों के बच्चे तक बाहर नहीं निकलते, लेकिन आप कौम के बच्चों को कहते हैं मेरे लिए बाहर निकलो। और यहाँ तक कहते हैं, इस हद तक चले जाते हैं कि आप ये कहते हैं कि जी खुदा ने कहा है कि अगर आप जुल्म के अंदर रहते हैं तो उससे बेहतर के मर जाएं, हालांकि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो मजहब फरोशी भी करते हैं ये। इसलिए मुझे पीटीआई का ज्यादा तनकीद इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये एक मुरक्कब बनाते हैं ऐसा जिसमें कंफ्यूजन पैदा होती है। उस कंफ्यूजन की वजह से हमारी जैसी पार्टी जो है उसको भी स्पेस नहीं मिलती। तो ये मेरा नहीं ख्याल शट डाउन होगा। मैं नहीं समझता कि हड़ताल कामयाब होगी। लोग अब तंग आ चुके हैं, वो अमन चाहते हैं, लोग जो है वो चाहते हैं कि ये शोरश ना हो, फसाद ना हो, नफरत तकसीम ना हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब, आपने और आप भी कह रहे थे कि ये हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो, ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अवाम के लिए ऐसी हड़तालों में, ऐसे एहतजाज में, ऐसी तहरीकों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। प्रोग्राम में एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो आज एहतजाज की शटर डाउन की कॉल दी गई थी उसका क्या स्टेटस है, क्या वो कामयाब हुई या नहीं हुई, और उसके बाद अपोजिशन का क्या लाएअमल होगा। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क की सियासत पे भी बात करते हैं। आज 8 फरवरी है और आज ही के रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने लॉकडाउन की कॉल दे रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस एहतजाज में शामिल है, इस लॉकडाउन में शामिल है। तो इस एहतजाज के बाद इस वक्त सूरत हाल क्या है और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना दबाव हुकूमत पर डालने में कामयाब हुई है और आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के लिए कितने सख्त हो सकते हैं, बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिए सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार नजम वली साहब ने। नजम वली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये ज़रा बताइएगा कि आज की जो हड़ताल है, एक तो इतवार का रोज़ और ऊपर से लॉकडाउन हड़ताल, ऊपर से बसंत का आखिरी रोज़ भी, तो ये सब कुछ करके अपोजिशन ने आपके ख्याल में क्या हासिल किया है? कुछ भी नहीं हासिल किया। देखिए, ये इनकी गुड लक कह लें, बैड लक कर लें कि जब 8 फरवरी की ये बात कर रहे थे कि इंतखाबात के दिन, इलेक्शन के दिन इन्होंने यौम सियाह मनाना है, तो उस दिन इतवार आ गया। अब उस रोज़ अगर आप यहाँ पर पहिए जाम की कॉल देते हैं, आप यहाँ पर शटर डाउन की कॉल देते हैं, तो लाहौर तो कम से कम
इतवार के रोज़ तो बिल्कुल ही बंद होता है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी होती नहीं। जब अब ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान बंद करना है, तो पाकिस्तान तो इतवार के रोज़ वैसे ही इस वजह से बंद हो जाता है कि सारे सरकारी दफ़ातर जो हैं, तालीमी इदारे बंद होते हैं, सरकारी दफ़ातर बंद होते हैं, मार्केट्स बंद होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि कम से कम लाहौर की हद तक, और आज ख़ासतौर पे जैसे आपने कहा कि बसंत, और बसंत के मौके पे जिस तरह लाहौर की ताजर बरादरी जो है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाली है। तो अगर कोई दुकान खुलने का चांस यहाँ पर था भी, तो वो भी नहीं रहा। तो लोग तो बसंत मना रहे हैं लाहौरिये जो हैं, और ये सिर्फ लाहौर में अलाउ की गई है। अब लाहौर से बाहर चले जाएँ तो आम तौर पर इतवार के रोज़ दुकानें खुली होती हैं, और मैंने अपने दोस्तों से कहा, सहाफ़ी दोस्तों से कहा कि मुझे वीडियोज़ भेजें, और मेरे पास जो वीडियोज़ आई, मैं इवन आपको मैं सोशल मीडिया पर भी शेयर कर चुका। आप ईसा खेल मियाँ वाली चले जाएँ, जी। इमरान खान साहब का आप उसको आबाई हलका, यानी कि उनका अपना पुराना हलका कह सकते हैं, वहाँ पर भी तमाम दुकानें जो है बाज़ार सुबह से खुले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो चीज़ें सामने हैं, वहाँ पर भी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वहाँ पर कोई कोई बड़ी-सी कोई स्ट्राइक हुई है। जो तस्वीरें शेयर हो रही हैं, वो भी इंतज़ामिया की मदद से, पुलिस की मदद से आप ट्रैफ़िक रोकने की कोशिश कर रही हैं, चंद लोग निकल कर। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत पर कोई प्रेशर बढ़ा, बल्कि इसके साथ आप आगे बढ़ के देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पंजाब में ज़ीरो जो है हड़ताल हुई है, ज़ीरो शटर डाउन है, ज़ीरो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट है। तो ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 26 नवंबर जब था, तो ये कोशिश की गई कि खैबर पख्तूनख्वा से तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आएँ, लेकिन हमने देखा कि पंजाब में, और ख़ास तौर पे लाहौर की मैं बात करूँगा, लाहौर में मैंने सलमान अकरम राजा, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो लाहौर में अकेले अपनी गाड़ी पर घूम फिर के वीडियोज़ बना रहे थे अपनी गाड़ी के अंदर से। तो लोग जो है वो पंजाब बहुत हद तक तब्दील हो चुका है, और जिस किस्म की एहतजाज की लेकिन कॉल दी लेकिन नज़म जाती है साहब, पाकिस्तान तहरीक अगर इंसाफ एहतजाज की की तरफ कॉल से, दी भी जाती लोग है, उसके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हवाले से कि वो कहते हैं कि हमें पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रहा। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, हमें को पकड़ के ले जाता है। जब एहतजाज की कॉल देते हैं, मरकजी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये आज़ादी हमें केपी में तो मिलती है क्योंकि वहाँ पर इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में बहुत सख्ती है उन पर। तो फिर ठीक है, फिर केपी में एहतजाज बड़े जलसे करके और कामयाब जलसे करके आप दिखा दें। आप वहाँ पर पूरे के पूरा वहाँ पर तो खैबर पख्तूनख्वा में तो अमूमी तौर पे जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। आज जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा, मैं एबटाबाद की वीडियोज़ देख रहा था, मैं मुख्तलिफ शहरों की देख रहा था। आप वहाँ पर स्ट्राइक करवा लेते, अगर लोग वहाँ से तो भरपूर मैंडेट लेकर आए। देखिए जब हम बात करते हैं ना शटर डाउन के हवाले से और स्ट्राइक के हवाले से और बड़े शहरों के हवाले से, ये तो ऐसे ही है कि आप मैं रात को 12 बजे बाहर निकलूँ और एक बाहर जाके नारा लगा दूं कि मैंने आज इस वक्त जो है सूरज को नहीं निकलने देना, और फिर मैं 6 घंटे उस पर शोर मचाता रहूं कि देखो मैंने सूरज को निकलने नहीं दिया। भाई ये तो एक रूटीन की बात है। कम से कम लाहौर जो है वो तो इतवार के रोज बंद होता है, जुम्मे को खुला हुआ होता है। बाकी शहर जो है, मैं जुम्मे को छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ। तो ये खास तौर पे शटर डाउन जो है, मैं चूंकि खुद रिपोर्टिंग तवील अरसा मैंने की, मैंने मियाँ नवाज शरीफ के दौर की, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की और खुद इमरान खान साहब के दौर की स्ट्राइक्स देखी हैं। और ये उस वक़्त तक नहीं होती, ख़ास तौर पे शटर डाउन, जब तक आप ताजर खुद ये महसूस ना करे कि उसको किसी नुकसान का सामना है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ताजरों के ऊपर उस तरह इन्फ्लुएंस करके शटर डाउन नहीं करवा सकती। और रह गई ठीक पहिया जाम, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहिया जाम वाली तो सूरत-ए-हाल कहीं पर भी हमें नज़र ही नहीं ठीक है, आती, आपके ख्याल और में ये पहिया कभी भी जाम आपको नज़र नहीं कहीं आई। पर मैं समझता नजर हूँ नहीं कि आया। नज़म वली साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें रहनुमा तहरीक इंसाफ अजहर सिद्दीक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सिद्दीक साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, बसंत का तो आज ही तो मज़ा था, आखिरी दिन आपको पता है सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और आखिरी दिन ही आपने 8 फरवरी को आपने लॉकडाउन हड़ताल जो है वो रख ली। तो क्या हासिल कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज से? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को 8 तारीख के लिए बसंत की वजह से नहीं रखी। 8 तारीख को डाका डाला गया। अगर कोई कुरान की कसम या रब की कसम खा के कह दे तो फिर तो मैं मान भी लूंगा कि ये डकैती नहीं हुई है। लेकिन वजह क्या है, हमें प्रॉब्लम यही है कि हम झूठ को सच समझते हैं और समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। लेकिन तारीख कुछ गवाह है कि 8 तारीख वाले दिन डाका डाला गया और 8 वाले दिन बसंत रखी गई। अच्छा, और कमाल की बात है, अरबों रुपया कौम का जाया कर दिया। ठीक है, एक अच्छा त्योहार है, बुरा त्योहार नहीं है शाद। और कमाल की बात है, जरा गौर करें इन पे, इनकी तरजीहात देखें। मुल्क में दहशतगर्दी है, हमें कह रहे हैं कि आप एहतजाज बंद कर दें।
भैया एहतजाज का मकसद ही ये है कि उनको बताना है आज दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाज किया है ना। और यानी बलूचिस्तान में कितनी शहादतें हुई। अच्छा और इस्लामाबाद का सानिया इतना बड़ा सानिया था, वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात, नवाज शरीफ की शायद बात कर रहा हूं मैं, जी वो बसंत मना रहे थे। वैसे तो बहुत से लोगों ने बसंत मनाई, बुरी बात नहीं है। जी जी उनको इमरान इतनी खान साहब के तौफीक भांजे ने भी, वहां चले। अलीमा खान के बेटे शारेज ने भी बसंत मनाई है जी फैमिली के साथ। अच्छा मैं पहले तो बात बताता चलूं, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से नहीं है। पहले तो क्लियर कर लें इस बात को कि अगर कोई किसी की रिश्तेदारी है तो डे ना, हमें इससे क्या एतराज। और वैसे भी कोई पुरानी तस्वीर होगी सब कुछ, उससे फर्क क्या पड़ता है। यानी वो कोई कौमी लीडर नहीं है। अच्छा नवाज शरीफ भी तो कौमी लीडर नहीं है ना, अगर कौमी लीडर होता तो जाता वहां। चले फिर नहीं, अगर कम इसी से कम तरह इमरान खान के भांजे को तो साथ देना चाहिए था ना लॉकडाउन में आप लोगों का। अलीमा खान का बेटा है वो, शारेज। नहीं देखें एक बात बड़ी सीधी सी है। दुख और अफसोस इस बात का है कि हाँ अच्छा मैं भूल जाता हूं ना कि तो शायद इसीलिए सोग नहीं है उनको, इसलिए एहतजाज नहीं किया। हर एक को पता है कि अमेरिका इंडिया बैठकर ये सारा कुछ करवा रहा है। तो पर दुख तो होता है ना कि ना कहीं जाती उमरा पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, कहीं ना कहीं तो पींगे मिलती है ना। मकसद लेकिन ये है। अजहर साहब सर ये बताएं ना, एहतजाज का क्या बना आपके? एहतजाज कामयाब रहा, इसमें परेशानी क्या बात है। यानी जिसने कामयाब रहा, आंखें खराब हैं या नजर कम आता है, भैया बता देना कि कौन कौन से बाजार खिले थे। अब ये कहना कि जनाब बसंत तो सिर्फ लाहौर में थी जनाब, पंजाब के अंदर तो नहीं थी बसंत ना, पंजाब लाहौर के अंदर। अच्छा कमाल की बात है, आप अंदाजा लगाएं एक दिन की हड़ताल हो तो अरबों रुपए का नुकसान होता है। बसंत लाहौर में थी, छुट्टी पंजाब में थी। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी का डर है, इमरान खान का डर और खौफ है इस बात का। परेशानी क्या है, वो परेशानी क्या बात है, सही थोड़े इस बंद होने के जी। यहाँ आज भी देखे ना, आज भी अगर ये बंद कर देना, ऑर्डर जारी करना, लोगों को घरों में तंग करना, अपना अब कैमरे की आंख सारा कुछ दिखा रही है। इस दफा तो ये ऑर्डर सिंध में भी जारी हो गई। हालांकि वो सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, कोई माने या ना माने, असल प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई जमहूरी जमात हो ना तो वो माने इनको। ये जमहूरी जमात है नहीं, वो भी ज़ियाउल हक के दौर की चीजें हैं। वो असल में माँ बाप के जब इस तरह के फरमान आए हो तो उन पे अमल करना रहना चाहिए। बात बड़ी वाज़ेह है कि जनाब पहिया बंद और क्या होता है जनाब, पहिया जाम क्या होता है। ठीक है, आपके हिसाब से जी कामयाब रही ना तो जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बात इतनी है, इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, इन्होंने पार्टी में दरारें डालने की बड़ी कोशिश की, एक बातें बहुत सी कराने की शुरू की, लेकिन तो बड़ा तारड़ साहब कहते हैं आपका तो पहिया जाम हो गया है। अच्छा नजम वली साहब ये बताइए, अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि जी एहतजाज जो है, लॉकडाउन जो है वो कामयाब हुआ है, तो ये कामयाबी बाकी लोगों को नजर क्यों नहीं आई? और जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं कि ये नाकाम हो गया है, तो आपके पास क्या दलील है इसकी कि इनका एहतजाज लॉकडाउन नाकाम हुआ है? देखिए कोई क्या कहता है मुझे उससे तो गरज नहीं है। मैं तो आपको सिंपली कह रहा हूँ कि मैं अभी रात के वक्त बाहर निकलूं और मैं ये कहूँ कि मैंने सूरज नहीं निकलने देना, और उसके बाद कहूँ कि देखो मैंने 6-8 घंटे तक सूरज नहीं निकलने दिया। आज इतवार का दिन था, वैसे ही लाहौर की मार्केटें बंद होती हैं, शाह आलम से लेकर अकबरी मंडी तक और अकबरी मंडी से लेकर हाल रोड तक, और तमाम लोग जो ताजर थे वो बसंत मना रहे थे। तो इसमें दुकानें तो लाहौर में तो बंद होनी थी। और छोटे शहरों में वीडियोस चेक कर लें आप, तमाम छोटे शहर खुले हुए थे, किसी एक जगह पर भी। इवन ईसा खेल की मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, मियाँ वाली की, खान साहब का हल्का इंतखाब है। वो कहते हैं जनाब कि ना कोई बहुत ही नेक नीयत किस्म के 2-3 लोग थे, लेकिन उन्होंने नशा किया हुआ था, वो निकले और उनका ये मस्जिद जो है हमें धूप में खड़ी हुई नजर आ रही है, इसको साए में होना चाहिए, अल्लाह का घर है। उन्होंने धक्का लगाना शुरू कर दिया उसको, लगाते लगाते मगरिब हो गई, शाम हो गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह के घर को छाँव में ले आए हैं। तो भाई अगर कोई ये समझता है कि वो उसने इसके जरिए कोई बहुत बड़ा एहतजाज कर लिया है, वो बड़ी कोई कामयाबी हासिल कर ली है, तो फिर ये उनके अपना दिमाग की बात है। और रहेगी बात दहशतगर्दी के हवाले से, मैं ऑन अ सीरियस नोट में आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो लोग हैं ना जो दहशतगर्दों को अपने लोग कहते हैं, ये जो लोग हैं ना जो कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद बंद नहीं होनी चाहिए, ये जो लोग हैं ना जो ये बार बार जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में हजारों दहशतगर्द लाकर बसाए, और ये लोग जो है ना जो ख्वारजियों के यहाँ पर आप ये कहें कि सहूलतकार हैं, पुश्तीबान हैं, सरप्रस्त हैं, जब ये लोग बात करते हैं ना खासतौर पे इस्लामाबाद वाले सामने के हवाले से, तो फिर मुझे याद आता है कि कुछ लोग जो थे वो ख्वारजियों के भी साथ थे और अहले बैत के साथ मिलकर मातम भी करते थे। तो मुनाफिक हो और मुनाफिक भी भला के हो, यानी कि दहशतगर्दों के सहूलतकार आप लोग हों,
और दहशत गर्दी के नतीजे में यहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हों उनको यहाँ से निकालने के खिलाफ आप हों, DGISP प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम यहाँ पर दहशत गर्दों को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ठट्ठे आप लोग लगाएं, आप दहशत गर्दों की तर्जमानी करें, उसका शनाख्ती कार्ड मिले तो जो बात भारतीयों को करनी चाहिए, इसराइलियों को करनी चाहिए, जो बात अफगानियों को करनी चाहिए वो लोग आप करें। देखिए, दहशतगर्दी एक मसला है और उससे हमारी फौज लड़ रही है, और जब ये फौज उससे लड़ रही है तो हमें उसके साथ खड़े होना है। लेकिन आपके जितने भी आदिल राजे हैं, ये हैदर मेहदी हैं, ये आपके इमरान रियाज हैं, आपके शाहीन सेबाई हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी फौज पर हमले करते हैं। ठीक है। देखिए, इसको बड़ा सीरियस लें, इसको इसके साथ ना जोड़ें। एक अलहदा चीज है, बिल्कुल अलहदा चीज है। हर पाकिस्तानी ठीक है। होता है। अजहर साहब क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहे, अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई आपने मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बढ़ाया, मैं पहचाना नहीं। मुस्लिम लीग का नजम वली साहब है जी, नजम वली साहब, ऐसे ना करें यार, बड़े सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, जैसे आप सीनियर वकील एडवोकेट हैं, वो सीनियर सहाफी हैं। पूछ रहा हूँ आपसे, आप परेशान क्यों हो गए हैं? कौन बैठे हैं? मुझे तो पता नहीं कौन बैठे हैं। सर आप हमेशा पूछते हैं, हमारे शो में पूछते हैं, आप हमारे शो में पूछते हैं। नजम वली साहब है हमारे साथ। अच्छा चले, मैं आप जवाब दे देता हूं। इन्हें पता है, पहली तो बात है कि माँ बाप को है। कसम खा के ना इंसान को सच बोलना चाहिए। ये साहब वो है ना, ये साहब वो है जो माँ बाप के खिलाफ जाते हैं हाई कोर्ट में, और वहां पर रिट कोशिश करते हैं पाबंदी लगवाए, और उसके बाद वो गुड़ियां पतंगे लेने के लिए चले जाते हैं। मैं तो पहचानता हूँ आपको, ओ भाई चुप करें यार, जानता हूँ। आपकी सुन लिया, सुनना जो था सोने, चुप करके। अजहर साहब, मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप वही है ना, फेसबुक भैया कौन है यार आप? और जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो आपकी तर्जुमाने मैंने पूछा, बस बुरा क्यों लगी आपको? 150 वहां पर पोस्ट की हुई। ठीक है अजहर साहब आप सवाल का जवाब दें। आप ये तो ना कह रहा वो कौन है। अजहर साहब चैनल पे बैठे हुए कोई ऐसा बंदा बुलाया करें जो आपको सच बताया करे आपको। सर अब सुन ले सर, हमारे लिए सारे मोहतरम है, हमारा प्लेटफॉर्म है जी, हम अपनी मर्जी से बुलाते हैं, हमारे लिए आप भी काबिल एहतराम है, हमारे दूसरे गेस्ट भी काबिल एहतराम है। अजहर साहब, जो यहाँ पर रात की जुबान बोले, जो यहाँ पर दहशतगर्दों की जुबान बोले, जो यहाँ पर अफगानियों की जुबान बोले, जो यहाँ पर ख्वारिजियों की जुबान बोले, जो यहाँ पर फितना उल हिंद की जुबान बोले, जो यहाँ पर फितना उल हिंदुस्तान की जुबान बोले, उनको मत बुलाया। अच्छा मैं चुप करके, आप पीटीवी में साबित करते करें जाकर यार। आप चलें जी, कमाल है यार, जवाब देने बैठ रहे मेरे भाई। ठीक है जी, अच्छा चुप करें भाई, आप छोड़े। ठीक है सर टाइम खत्म हो रहा है फिलहाल के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नजम वली साहब, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, एडवोकेट साहब आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि जनाब इश्यूज़ पर बात की जाए, एक दूसरे पर ब्लेम गेम जो है वो ना शुरू कर दी जाए। लेकिन अफसोसनाक की सूरत हाल होती है जब हमारे दोनों गेस्ट जो हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात की वो छाड़ कर देते हैं, उसके बाद सूरत हाल जो आपने दी के लिए। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में एक बार फिर सर उठाती दहशतगर्दी ने फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान के घिनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। 2 दिन कबल वफाकी दारुल हुकूमत के नवाही इलाके तरलाई कला में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकुश हमले में तकरीबन 33 नमाजी शहीद जबकि 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। और ये इस्लामाबाद में महज 3 माह के दौरान दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या है जो रियासती सलामती पर संगीन सवालात उठा रहा है। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें आज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी हैं, जहां से TTP और BLA जैसे गिरोह सरहद पार सहूलतकारी हासिल करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब अपनी सलामती के लिए सख्त और फैसला कुन इक़दामात की जानिब बढ़ रहा है? अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत और देरपा इक़दामात पर कब आमादा होगा? और क्या ये खदशा दुरुस्त है कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर सर्फ हो रही है? 4 दहाइयों तक अफगान महाजरीन के लिए दरवाजे खोलने के बावजूद अगर बदले में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा तो अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है मारूफ दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जनरल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, पिछले 3 माह में इस्लामाबाद में ये दूसरा खौफनाक खुदकुश हमला है। अब हालात कितने अलार्मिंग हैं और आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को किन सख्त इक़दामात की ज़रूरत है? पाकिस्तान के मसाइल एक तो अंदरूनी हैं और जो खारजी जिनके बारे में आप बात करें वो तो है ही हैं। जहाँ तक हमारे पाकिस्तान के अंदर का मसला है वो ये है कि ये जो BLA को जो फीडर सिस्टम मिला हुआ है उसको मुनक़दे करना है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानी ही कुछ लोग या कुछ अखवान जो पाकिस्तान में आए वही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के नौजवानों को आप एंगेज करें, उनको अपने साथ मिलाएं, और वो मिलने को तैयार भी हैं क्योंकि वो तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं,
उन्होंने बहुत सारी महरूमियां देखी हैं सरदारों के हाथों में। अब वो सरदारों के हाथों में खेलने को तैयार नहीं है, तो अब जो अनाने जो भी समझ लें आप, जो है सिस्टम जो है वो सरदारों के हाथ से निकल चुका हुआ है। इसलिए एक तो ये बहुत बड़ा अहम एक इक़दाम है जो पाकिस्तान के जो सियासी ज़ुमा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी। दूसरा जो बहुत बड़ा कदम पाकिस्तान ने एक दफ़ा उठाया था, वो याद हो, चंद माह कबल पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान जो थे मुज़ाकरात पर आमादा हो गए, लेकिन वो मुज़ाकरात कहीं पहुंचे नहीं। क्योंकि मैं उस वक़्त भी ये कह रहा था, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान को अगर आपने मुज़ाकरात पर आमादा करना है तो फिर अफ़गानिस्तान को चोक करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपनी सरहदें तो बंद कर दी हैं, लेकिन क्या जो ट्रंप साहब पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती का दावा कर रहे हैं, वो क्यों अफ़गानों को लगातार कैश डॉलर्स फराहम कर रहे हैं हफ्तों की बुनियाद पर? ये तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम है ये। अगर वो बंद ना हुए तो उनको तो कोई इंसेंटिव नहीं है अफ़गानों को इस बात रोकने का। फिर भारत भी मुख्तलिफ ज़राए से डॉलर लेकर वहाँ पहुँचा हुआ है, वो भी वहाँ पे सब कुछ सर्फ कर रहा है। तो जब इतने डॉलर मिल रहे हों और फिर जो सो कॉल्ड तालिबान लीडरशिप है और ये जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं, एक्चुअली बीच में सारे भी एक ही हैं, नाम आप मुख्तलिफ ले सकते हैं, लेकिन बीच में से सब ये एक हैं, क्योंकि इन सब का जो अब एक मशगला कह लीजिए या जरिया रोजगार कह लीजिए, ये इनका सिर्फ यही है कि दहशतगर्दी करते रहें, इनको डॉलर्स मिलते रहें और ये और इनके जो खानदान है वो एंजॉय करते रहें। अगर आप इनकी जो सरदारान हैं, इनके जो तालिबान के या जो मुख्तलिफ तंजीमों के इनकी फैमिलीज को अगर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये मिडल ईस्ट में, यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा याशी कर रहे हैं, जिस तरह हमारे बलूचिस्तान के जो सरदार लोग हैं उनकी औलादें कर रही हैं। अच्छा जनरल साहब, ये बात तो बिल्कुल एक क्लियर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हैं उसमें भारत का हाथ जो है वो नज़र आता है, उसी का ताउन, उसकी मदद नज़र आती है। प्रॉक्सी के तौर पर ठीक है अफगानिस्तान की सरजमीन जो है इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो भारतीय सियासतदान है ना सर, शशि थरूर, उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम भी लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी जो है वो भारत की नाकाम हो चुकी हुई है। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। आपको लगता है कि भारत में भी पॉलिसी शिफ्ट जो है वो आने वाला है और अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं? जी नहीं, क्योंकि भारत का मसला जो शशि थरूर साहब ने बात की है वो एकेडमिकली की तो सही बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का मसला इससे ज़्यादा संगीन है। और वो मसला ये है कि भारत बदकिस्मती से एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है और भारत के अंदर जो जुल्म सितम जो हुआ है, जिसकी वजह से उनके जो नॉन हिंदूज हैं, क्योंकि हिंदू की मैं बार बार ये बात करता रहा हूँ कि हिंदू एक्चुअली आर इन माइनॉरिटी इन इंडिया, और वो नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर वो उनका एक असर रसूख है, और जो ब्राह्मण जो ज़ायनिज़्म है वहाँ पर बहुत मजबूती से कायम है, और जो सदर्न इंडिया वो तो उनकी कोई कल मिलती नहीं है इंसान। दूसरा जो जिनको हम अक़लियतें कहते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, वो खुद भी अपने हकूक़ से महरूम है। तो भारत के लिए सिवाय इसके कि पाकिस्तान दुश्मनी का लगातार आलाप नापता रहे, कोई ना कोई हंगामा करता रहे, भारत के आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि भारत अगर ये ना करे तो भारत खुद अपने आप को टुकड़े टुकड़े होता हुआ देख रहा है, और ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख लीजिएगा, मेरी ज़िंदगी में शायद ना हो, आप लोग नौजवान हैं, आप देखें कि भारत के टुकड़े टुकड़े होना ही भारत का मुकद्दर है, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनी तो उसके किसी काम नहीं आ रही। बिल्कुल, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज मजबूती से अपने पाँव पर खड़े हैं और बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत के लिए कोई शरायत पाकिस्तान मंजूर करने को तैयार नहीं है। अगर वो पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है उसको बंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारी डेड लाइन है। और फिर पाकिस्तान, बिल्कुल जनरल साहब, ये एक के बाद एक जो उन्होंने कोशिश की थी उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। सर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचा है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।